आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। इस पार्ट में हम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ ही वो क्वेश्चन भी देखेंगे जो सीआई से रिलेटेड ना होके टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। डालिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2000 रुपए की धनराशि कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएगी। देखिए क्या करना है आपको, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं भी, तो आपको किस टाइप से डील करना है, बस ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन से डील कर रहे होते हैं तो आपको एक बात पे बिल्कुल पूरा फोकस करना होता है कि कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन जब आप करें तो आपको परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया उसने आपको 10%। ठीक है, और प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में ही कंपैरिजन करना आपको, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन दे इस बेसिस का। ठीक है, कहीं ऐसा भी कर देगा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा। मैंने क्वेश्चन में डाल भी रखा है, थोड़ा सा आप देखेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां से प्रिंसिपल उसने आपको कितना बताया 2000 रुपए और अमाउंट कितना बताया उसने आपको 2420 रुपए। अब यहां से आपको ये ऐसी सिचुएशन से डील कराना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने या क्या बने, परफेक्ट क्यूब। तो देखिए यहां से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यहां से ये इसको कैंसिल कीजिए और यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा आपका 100 और ये जो बनेगा आपका कितना बनेगा 121। तो ये जो नंबर है वो 10 का स्क्वायर है कि नहीं, बताइए, बोले फटाफट से। 100 जो होता है वो किसका वर्ग होता है 10 का, और ये जो नंबर है वो किसका वर्ग है 11 का वर्ग। तो जब भी वर्ग आएगा तो क्या होगा, ईयर 2 होंगे, और जब भी घन आएगा तो ईयर कितनी होंगी 3। तो यहाँ पे सिंपल सी बात, ईयर कितनी हुई फिर यहाँ पे 2। तो आंसर कितना आएगा इसका 2 वर्ष आएगा। कितने वर्ष में 2000 रुपए की धनराशि 2420 रुपए हो जाएगी, 2 वर्ष में हो जाएगी। कॉपी कीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन में वो आपको छमाई दे या तिमाही दे वाले क्वेश्चन भी बना देगा। मैं एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का करा दूंगा, उसमें 3 ईयर इंक्लूड भी हो जाएंगी। ये तो 2 ईयर का है तो 3 ईयर वाला इंक्लूड भी हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे डील कर पाएंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए और उसको खुद से भी करने की कोशिश कीजिए। लिखिए क्वेश्चन, कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से छमाही दे मिश्रधन 926 रुपए 10 पैसे हो जाए। देखिए ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़ा सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। केवल आपको क्या करना है, आराम से और तसल्ली से डील करना है इस क्वेश्चन को, और बड़े आराम से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। कंपैरिजन आपको जो करना है वो हमेशा किस में करना है, प्रिंसिपल में और किस में, अमाउंट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कितना दिया आपको 10%, और एक बात और कही उसने छमाही दे। ठीक है, छमाही दे गई। ठीक है, अब यहां से आप देखिए प्रिंसिपल उसने कितना दिया आपको 800 रुपए, अमाउंट उसने कितना दिया 926 रुपए 10 पैसे। यहां से अगर मैं देखिए इस पॉइंट को हटाऊंगा तो इधर कितना हो जाएगा, 1 0 इंक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये जो नंबर है वो 9261 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 8000। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये रेशियो में मैंने लिया, यहां से मैंने डेसिमल हटाया तो कितना हो गया 8000। अब ध्यान दीजिए कि ये नंबर किसी ना किसी का पक्का या तो घन होगा, ये नंबर किसी ना किसी का या तो पक्का घन होगा या क्या होगा वर्ग होगा। बस इस बात का बिल्कुल आपको फोकस रखना है। ठीक है, या तो ये नंबर किसी ना किसी के क्या होंगे घन होंगे या क्या होंगे वर्ग होंगे। ठीक है, तो देखिए 3 0 कभी भी किसी नंबर का वर्ग नहीं बना सकते, ये क्लियर बात है। अब ये नंबर कट भी नहीं सकते क्योंकि इधर 1 आ रहा है, इधर क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, तो देखिए नंबर जो है आपका ये 20 का घन है, और ये किसका घन है 21 का घन है। बस हो गया सवाल, इतनी सी बात थी। तो देखिए ईयर कितनी आ गई इधर से, देखें तो 3। तो बस इतना ही करके आपको निकल नहीं जाना है, कहीं आप कह दें कि आंसर आ गया आपका 3, गलत हो जाएगा आंसर। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि उसने एक बात इसमें जोड़ी है, क्या छमाही दे। जब छमाही दे जोड़ी है तो ध्यान दीजिए छमाही दे के लिए 2t करेंगे आप। क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी आप दर ले रहे होते हैं तो उसमें 2 से भाग देते हैं, और जब आप समय ले रहे होते हैं उसमें किससे गुणा करते हैं 2 से। तो यहां भी आप 2 से गुणा करेंगे टाइम में, क्योंकि टाइम ही तो निकालना है, और आप निकाल के कितना लाए एक्चुअल में 3। तो हम इसको निकाल रहे होंगे तो t बराबर कितना आएगा 3/2। तो क्या कह सकते हैं हम 1 से 1/2 वर्ष। तो कितना आएगा टाइम 1.5 वर्ष का समय आएगा 8000 रुपए की धनराशि को 9261 रुपए होने में 10% की छमाही दे से। ठीक है, कॉपी कीजिए उसको फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, ठीक है, कॉपी कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए, इसमें क्या करेगा वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकता है और टाइम आपको क्या कर देगा, गिवन कर देगा। तो आपको बस ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं। तो लिखे क्वेश्चन, 4913 रुपए की धनराशि 3 वर्ष बाद 6859 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी रही होगी। तो देखिए उसने जैसा बताया आपको वही करना है सेम। 4913 रुपए की धनराशि कितनी हो जाती है, 6859 रुपए हो जाती है, ठीक है। अब आप देखिए ये दोनों नंबर जो हैं परफेक्टली किसी के या तो क्यूब होंगे या क्या होंगे, सॉरी क्यूब रूट होंगे, या किसी के क्या होंगे, स्क्वायर रूट की फॉर्म होंगे। तो अब आपको यही देखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नंबर नहीं है तो इनको काटने का प्रयास कीजिए, आपस में काट के आप निकालिए। लेकिन आप देख रहे हैं ये नंबर आपस में एक दूसरे से किसी से नहीं घट रहे, तो क्यों ना हम ऐसा चेक करें कि नंबर किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यों हो जाए। तो मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के एक तरीका बताया था, एक टेक्निक बताई थी मैंने आपको कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नहीं हो सकता जिसका पिछला डिजिट क्या हो, 3 हो, है कि नहीं। तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता 2378। और अगर हम इसकी बात करें तो ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता किसी का भी, क्योंकि मैंने आपको उसमें बताया था 1 से लेकर 24 तक की वर्ग संख्याओं के पिछले 2 अंक ही हमेशा अंक होते हैं। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो देखिए परफेक्ट स्क्वायर वाली, उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा, वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो हम इस पे अब चेक करने जा रहे होंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है किसी भी नंबर पे। तो देखिए परफेक्ट क्यूब निकालने का बेसिक सा तरीका है, देखते हैं क्या वास्तव में किसी ना किसी नंबर के परफेक्ट क्यूब निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो देखिए पीछे वाला डिजिट क्या दे रखा है, तो आप पीछे वाला डिजिट देख रहे होंगे 3 दे रखा है। अब 3 दे रखा है तो आप ये चेक कीजिए 3 किसके यूनिट डिजिट की फॉर्म में आता है अगर हम किसी नंबर का घन कर रहे होंगे। तो आप देखेंगे 3 जो आता है वो 7 का घन करने पर 343 आता है, तो हम इस जगह पे क्या ले लेंगे, इसका यूनिट डिजिट 7 ले लेंगे। अब पीछे से हम कितने डिजिट क्विट कर देंगे, 3 डिजिट। वर्ग में हम 2 करते थे, इस घन में कितने करेंगे, 3। अब 4 को देखिए, 4 किसके संख्या के वर्ग के बीच, वो घन के बीच में आता है। तो आप देखेंगे एक तो 1 के घन के बीच में आता है और एक 2 के घन के बीच में आता है। तो परफेक्टली नंबर हम छोटा ही लेते हैं, तो कितने का हो गया ये होता है 17 का घन, ठीक है। अगर आप 20 तक घन याद कर ले तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है। देखिए जैसे कि इसमें आपको पीछे क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। अब देखिए 9 किस संख्या के घन, अगर हम किसी संख्या का घन कर रहे होंगे तो यूनिट डिजिट किसकी फॉर्म में रखता है, तो आप देख रहे होंगे 9 का अगर हम घन करेंगे तो देखिए 9 नाम 81 और फिर 9 का एक बार और लेंगे तो कितना होता है 729। तो कितना किसका यूनिट डिजिट आ गया, 9 का आ गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि पिछला डिजिट क्या आ रहा होगा, 9, और पीछे से 3 डिजिट क्विट कर दें। फिर इसको चेक करें तो 1 का घन और 2 का घन के बीच में नंबर आएगा, तो छोटी संख्या क्या है, 19। तो ये बात तो यहाँ पे साबित हो गई कि ये जो नंबर है आपका 17 का घन और किसका, 19 का घन है। अब हम परफेक्टली इस नंबर को देख रहे होंगे तो ये 17 मूलधन बन रहा होगा और ये 19 क्या बन रहा होगा, मिश्र धन। अब यहाँ चेक कीजिए कितनी पावर लगा रहा है 17 से 19 जाने पे, तो आप देख रहे हैं 17 से 19 जाने पे 2 यूनिट की ताकत लगा रहा है, और 2 यूनिट की ताकत किस पे लगा रहा है, इस ओरिजिनल नंबर पे। ओरिजिनल नंबर क्या रहा है आपका, 17। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी निकाल रहे होंगे तो इससे मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 100 से। जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इसको हम जब सॉल्व करने जा रहे होंगे तो ये जो आंसर आ रहा होगा आपका कितना आ रहा होगा, 11.76%। उतार लीजिए फटाफट से इसको, तो ये आपका आंसर आएगा सटीक। कॉपी कीजिए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। मैं तो आपको कराऊंगा ही क्वेश्चन, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पेन कॉपी लेके बैठा करें, जिससे कि आप खुद से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करें। तो लिखिए क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष बाद कोई धनराशि 35,937 रुपये हो जाती है और उतने ही समय में उसका चक्रवृद्धि ब्याज 6,146 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या रही होगी। तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या करना है हमें। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में से, यहां आपको एक बात का हमेशा याद रखना है कि आपको जो कंपैरिजन करना है वो प्रिंसिपल और अमाउंट में ही करना है। ध्यान रखना इस बात का, जब भी आप कंपैरिजन करने जा रहे होंगे तो किस में कर रहे होंगे आप, प्रिंसिपल और अमाउंट में। अब 3 वर्ष बाद कितने हो जाता है अमाउंट, 35,937 रुपए हो जाता है। तो आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि 35,937 रुपए हो रहा है 3 वर्ष बाद, और उतने ही समय का जो CI है वो कितना है,
क्या है CI, कितना है उतने समय का CI 6140 रुपए है। तो हमें चाहिए क्या प्रिंसिपल, तो हम निकाल क्या रहे हैं CI, लेकिन हमें प्रिंसिपल चाहिए तो हम क्या करेंगे अमाउंट में से CI घटा देंगे और प्रिंसिपल निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था PA बराबर क्या होता है P प्लस CI होता है कि नहीं होता, मिश्र धन जो होता है वो ब्याज सहित लौटाए गए धन के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको घटा रहा हूँ तो देखिए 6140, बड़ा आराम से और बेसिक से करेंगे चीजों को, ठीक है। 7 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1 बचेंगे, है ना। 13 में से 4 जाएंगे, इधर से कैरी ले लेंगे तो कितना बचेगा ये 9 बचेगा, ठीक है। इधर 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 कैरी ले रहे होंगे तो हम कितना होगा 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, और इधर कितना बचेगा 2। तो आपको पता लगा कि प्रिंसिपल जो है वो कितना है 29,791। अब आप आराम से तसल्ली से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उसने आपको बताया डायरेक्ट 3 ईयर दिए हैं, तो इसका मतलब ये नंबर पक्का किसी ना किसी नंबर के क्या है घन, तो इनका घनमूल निकालिए फटाफट से। जब आप घनमूल निकाल रहे होंगे तो देखिए 1 है तो 1 के बदले क्या आएगा 1, क्यों आएगा 1 के बदले, मैंने बताया था कि आप जो नंबर पीछे दे रखा है यूनिट डिजिट उसका घन करके देखा करें, और जब आप उसका घन करते हैं तो जो नंबर घन करने के बाद यूनिट डिजिट निकल के आता है वही उसका लास्ट वाला डिजिट होता है। तो इधर से हम कितना नंबर क्विट कर देंगे 3 नंबर। फिर 29 को देखें किस किस संख्या के घन के बीच में लाई करता है, तो देखेंगे आप 3 का घन और किसका 4 का घन। देखिए कैसे 3 का घन 27 होता है जबकि नंबर कितना हो रहा है 29, तो 3 के घन के और 4 के घन के बीच में लाई करता है। ऐसे अगर देखिए इधर 7 दे रखा है तो 7 का घन जब आप कर रहे होते हैं तो 343 आ रहा होता है, तो पीछे वाला डिजिट क्या लेंगे हम 3 ले लेंगे, ठीक है। पीछे से 3 डिजिट फिट कर देंगे। सेम इसको देखिए ये भी 3 के घन और किसके घन के बीच में आ रहा है 4 के घन के बीच में, तो ये 3 का घन और 4 का घन। 3 का घन कर रहे होंगे हम 27 होगा, 4 का कर रहे होंगे तो 64 होगा, तो इसमें से हम क्या लेंगे छोटा नंबर, और यहाँ पे भी हम क्या ले रहे होंगे छोटा नंबर। तो ये नंबर जो है 31 का और किसका होगा 33 का। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हल्का सा कि 31 और 33, 31 से 33 जाने के लिए कितनी ताकत लगाई जा रही है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट की ताकत लगाई जा रही है। और किस पे लगाई जा रही है केवल 31 पे, इनटू कितना करेंगे हम 100। जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो R का मान निकल आएगा, ये तो कितना बनेगा आपका 200/31। जब हम इसको काट रहे होंगे तो आपस में कितना आएगा 6.454%, है ना। इसके लगभग होगा आंसर। उतार लीजिए फटाफट से इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, पहले कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब हम तीसरे टाइप का पढ़ रहे होंगे। पहले 2 टाइप जो मैंने आपको कराए पढ़े बेसिक और जनरल टाइप है, जिनमें मैंने आपको बताया है कि CI कैसे निकालते हैं, और दूसरा जो टाइप है वो मैंने आपको बताया उसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम कैसे निकालते हैं। तीसरा जो टाइप है वो इन दोनों का कंबाइंड टाइप है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें ये सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर आपसे कभी भी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर पूछा जाए तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हम। देखिए CI2 माइनस SI2 बराबर P इंटू R/100 और रेज टू पावर क्या 2। एक ये बेसिक इंफॉर्मेशन और एक बेसिक फॉर्मूला निकलेगा। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं, ठीक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे CI3 माइनस SI3 बराबर P इंटू R/100 रेज टू पावर 2 इंटू, इसमें एक थोड़ा सा ऐड हो जाएगा नंबर 300 प्लस R बट्टे कितना 100, बस इतना करना है आपको, है। तो ये 2 बेसिक फॉर्मूले हैं डिफरेंस बिटवीन CI और SI के। ये जो फॉर्मूले हैं ये कहीं और से नहीं आए, ये क्या किया है उस बंदे ने जिसने भी ये जनरेट किया, आप बात समझना। उसने पहले उस नंबर का कोई नंबर था उसका क्या निकाला, उसने सबसे पहले CI निकाला, फिर उसने उस नंबर का क्या निकाला SI निकाला, दोनों को घटा के रखा, तो हर वैल्यू पे ये दोनों नंबर हैं जो वेरीफाई कराए, ये वाले दोनों नंबर क्या हुए वेरीफाई हो गए, तो उसने इसको क्या दे दिया एक फॉर्मूले का बेस दे दिया, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, अदरवाइज हम तो इसको टेबल से ही पढ़ेंगे, ठीक है, और मैं इससे भी करा दूंगा आपको जिससे कि आपका पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। पहले कॉपी कीजिए इसे फटाफट से। क्वेश्चन डालिए सबसे पहला, 25% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर
₹1.20 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक तो तरीका मैंने आपको बताया ये फॉर्मूले से, CI2 माइनस क्या SI2 बराबर कितना P इंटू R/100 और रेज़ टू पावर कितना 2। तो देखिए उसमें अंतर कितना होता है, ₹1.20 ऐसे लिख देंगे आप इधर, और P आपसे पूछा है, मूलधन ही तो पूछा है, और R कितना दे रखा है आपको 25, तो 25 गुणा 25 बट्टे कितना 100 गुणा 100। बड़ा आराम से कर रहे होंगे इन चीजों को, है ना। तो देखिए 25 से इसको काटूंगा तो 4 बार कटेगा, 25 को काटूंगा तो मैं कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, और 4 का गुणा 4 से कर रहा हूँ तो कितना होगा 16। तो हम जो प्रिंसिपल निकाल रहे होंगे तो वो 1.2 इंटू कितना आएगा 16 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 1.2 गुणा कितना 16, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 16 दूनी 32 का कितना हो जाएगा 2, और 16 एकम 16 और कैरी का कितना बचा 3, तो कितना हो जाएगा 19.2 रुपए। तो मूलधन कितना निकल के आया इसका ₹19.20 निकल के आया। कॉपी कीजिए। अब इसको हम टेबल से करने की कोशिश करेंगे कि टेबल से कैसे टैकल कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। टाइम भी आपका कंज्यूम हो और आप कंसेप्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आप उस कंसेप्ट पे भी बने रहे, ठीक है। इस सवाल में आप टेबल भी लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था टेबुलेशन मेथड जो बताया था, उससे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन CI2 और SI2 भी आप निकाल सकते हैं इससे। तो टेबल मेथड जब मैं लगा रहा हूँ तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड 2 साल के लिए तो 25% उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया आपके लिए। तो 25% के अकॉर्डिंग 25 यहाँ भरिए और 25 यहाँ भरिए, ठीक, 25 यहाँ रखिए। अब 25 का 25% जब आप निकालेंगे 25 गुणा 25 बटे कितना कर रहे होंगे आप 100, तो यहाँ से 25 चौका 100 और 4 से इसको काटेंगे तो 6.25, तो यहाँ पे आप कितना चिपका देंगे 6.25। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो क्या रहेगा 25 और 25 ऐड कर देंगे, अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो 25 25 और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और आपसे अगर डिफरेंस ही पूछा जाए तो ये रहता है, ठीक है। बताया था पहली वीडियो में, अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको ढंग से देखिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब आपको बताते हैं हम यहाँ से कि ये डिफरेंस है CI2 SI2 का, तो 6.25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, उसने कितनी 1.2। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा इधर 20 हो जाएगा ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 बट्टे 625। अब यहाँ से मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि प्रिंसिपल किस पे रहता है हमेशा 100 यूनिट पे रहता है कि नहीं रहता। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल जो है आप ऑलवेज किस पे कैलकुलेट करते हैं 100 यूनिट पे कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो 25 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 25 बार, और ये कितनी बार कट रहा होगा 4 बार। अगर मैं इसको काटूंगा तो देखिए 25 चौका 100 और कैरी का 20 बचेगा, फिर 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, और 4.2 इंटू 4 करूंगा तो कितना आएगा ये 9.2, या आप क्या कह सकते हैं ₹19.20 आ जाएगा निकल के, ठीक है। बस इतना करना होता है आपको इस केस में, और ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, बस सिंपल सी बात करनी होती है। अगर आपको लगता है कि हम ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसको डेसिमल में नहीं ले जाना चाह रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं अभी इसको थोड़ा सा इरेज करके बताता हूँ कि इसको आप डेसिमल में भी नहीं ले जाएंगे और क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। पहले इसको कॉपी कीजिए, कहीं से समझ में भी नहीं आया हो तो इसको रिकैप करके देखेंगे तो आपकी समझ में बेटर आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कीजिए। अब मान लीजिए आप इसको डेसिमल में नहीं ले जाना चाह रहे, तो पहली टेबल और दूसरी टेबल, 2 टेबल बनाइए। 25% की वैल्यू देखिए क्या होती है, तो आप बताएंगे 1/4। मैंने आपको बताया था कि 2 साल के लिए आप वर्ग करते हैं किसी भी संख्या का, और 3 साल के लिए क्या करते हैं घन। 4 साल वाला आज तक पूछा भी नहीं गया और नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके वर्ग से, ठीक है। तो 16 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 इधर फिल कर रहे होंगे हम, 4 इधर प्लस, अब 4 का फिर से निकालेंगे 1/4, तो कितना आएगा 1। अब देखिए वही बात बनी, ये क्या रहता है आपका डिफरेंस रहता है नहीं रहता, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1.2। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, ध्यान रखना गलती से बाय फॉल्ट कहीं 100 यूनिट की वैल्यू ना निकाल देना। किसकी निकालनी है, आपने प्रिंसिपल क्या अज्यूम किया 16 यूनिट, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 16 यूनिट की। तो 1.2 इंटू क्या करेंगे आप 16, 16 दूनी 32 का कितना आएगा 2, और 16 एकम 16 और कैरी का कितना बचा 3, तो कितना हो जाएगा 19.2, या आप क्या कह सकते हैं ₹19.20 आंसर आ जाएगा। फटाफट से कॉपी कीजिए। फिर से मैं आपको 3 साल का करा के बताता हूँ कि 3 साल का आप कैसे कर पाएंगे इसी सवाल में। कॉपी कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और उसको बनाइए खुद से। लिखिए 16.66%
कि वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 9 रुपये 50 पैसे है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए सेम सिचुएशन करनी है आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता। 3 टेबल बनाई, 1, 2 और कितनी 3। अब 16.66% 16.66% के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो ये जो वैल्यू है 16/2/3% की है, और अगर इसको हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कितनी आएगी 1/6। कैसे आएगी, 16 की 48 और 2 कितने हो जाएंगे 50, और 50 बट्टे कितना करेंगे हम 3 गुणा कितना 1/100, 50 से 2 और 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1/6 की वैल्यू है। अब 3 साल कहा तो उसने क्या करेंगे हम 216 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसके घन से हम इसको इससे काट रहे होंगे तो कितना आएगा 36 यहाँ फिल करेंगे, 36 यहाँ फिल करेंगे, 36 यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 36 टाइम गया तो अब 36 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से, तो कितना आएगा 6 + 6 × 2 और प्लस फिर 6 का निकालेंगे है ना 1/6, तो कितना आएगा 1। बस हो गया। अब यहाँ से 6 दूनी 12, 12 और 6 कितने 18। इसी को तो बताया था मैंने आपको, यही डिफरेंस रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच। 6 दूनी 12 और 6 18 और ये कितना हो जाएगा 19 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है उसने कितनी 9.5। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप बोल रहे होंगे 9.5 अपॉन कितनी हो जाएगी 90। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 216 यूनिट की, तो 216 यूनिट की हम वैल्यू निकाल रहे होंगे, फिर 4/190 गुणा कितना करेंगे 216। तो देखिए ये 5 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा 10 बार, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 216 का किससे 0.5 से। ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे, जब हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमें 216 का क्या करना है, क्या आधा करना है, तो कितना हो जाएगा 108 रुपये। ये आ जाएगा आपका क्या एक्यूरेट प्रिंसिपल। इस पे कॉपी कीजिए इसको फटाफट से, और एक बार और समझा देता हूं मैं इसी क्वेश्चन को अगर आप समझना चाहें तो। यहाँ पे 16.66% की वैल्यू आपने निकाली एक्यूरेट फ्रैक्शन से, तो कितनी है निकल के आपकी 1/6 से आपने मल्टीप्लाई किया 216 का मतलब 216 का। अब आपने मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या किया आपने यहाँ से उसकी वैल्यू निकाली कि कितना ऐसा ही निकलेगा 36 यहाँ फिल किया, फिर 36 का 1/6 निकाला तो कितना आया 6, और फिर 6 × 2 किया तो कितना आया 12 और प्लस 1 किया आपने। अब इस सबको आपने ऐड किया तो कितना हुआ 19 यूनिट की वैल्यू डिफरेंस बिटवीन SI और CI के है। तो यहाँ से 19 यूनिट की वैल्यू 9.5 के बराबर रख दी आपने, 1 यूनिट की वैल्यू आपने कैलकुलेशन करके 108 निकाल दी। सारा का सारा गेम आपका केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग का है, जो मैंने आपको पहले कराया है बस उसी को आपको रखना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखना है दिमाग में, इरेज करके रख दें, बाकी का आपका सॉल्यूशन बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कॉपी कीजिए इसको फटाफट से पहले, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको ऐसे ही कराता हूँ जिसमें क्या करेगा वो आपसे अमाउंट भी निकलवा सकता है। याद रखना क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता, क्वेश्चन अपनी मर्जी से बनता है। अब अगले क्वेश्चन में आपसे अमाउंट निकलवाने के लिए कहेगा तो आप अमाउंट कैसे निकालेंगे, आपके पास क्या ट्रेडिशनल मेथड रहे होंगे और क्या मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा जिससे कि आप अमाउंट बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। क्वेश्चन को इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूं आपके लिए सेम है। चलिए तो क्वेश्चन डालिए और उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए, मैं तो आपको कराऊंगा। उसको लिखे क्वेश्चन क्या है। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 288 रुपए है, तो मिश्र धन क्या रहा होगा। तो देखिए क्या करेंगे आप, सेम काम आपको टेबल बनानी है, वही काम करना है जो मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया उसने कितना 12%, बस 12 फिल कर देना है, 12 फिल कर देना है। 12 का 12% निकालेंगे तो बड़ा आसान है ना, 12 × 12 बट्टे कितना कर रहे होंगे आप 100, तो 144 पैसे बनेगा, तो कितना आ जाएगा 1.44 आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिफरेंस होता है ऑलवेज रहता है कि, तो 1.44 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है किसके अकॉर्डिंग 288 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगर मैं इससे इसको काटूंगा तो ये सीधा सा है, 2 बार कटेगा और पीछे से 2 जीरो और लग जाएंगे क्योंकि पॉइंट की जगह पे है, तो कितना आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है महोदय प्रिंसिपल नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है अमाउंट। तो देखिए 12 और 12 कितने होंगे 24 और 24 और 1.44 कितने होंगे 25.44। प्रिंसिपल आप किस पे निकालते थे 100 यूनिट पे। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट आप किस पे निकालेंगे 125.44 यूनिट पे, 125.44 यूनिट पे। पहले टाइम में मैंने आपको अमाउंट निकाल के दिखाया है, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप उस वीडियो को देखिए। तो 200 गुणा क्या करूंगा मैं 125
4 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कर रहे होंगे तो बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका कि आप इसका देखें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 2588। देखिए कैसे आ जाएगा, इसका मतलब तो 88 हो जाएगा और 125 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। पीछे से पॉइंट 2 नंबर छोड़ के लग जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये मैं आपको एक कैलकुलेशन वाला सेपरेट पार्ट कराऊंगा, उसमें बता दूंगा कि किसी भी नंबर का कैलकुलेशन आप तोड़ के कैसे कर सकते हैं। एक तरीके से आपको ये समझ लीजिए, तोड़ के नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, और ये आपका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और इस पार्ट के हम इस लास्ट क्वेश्चन को करने के बाद फिर तीसरा पार्ट जो कराएंगे आपको, उसमें हम और ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन कराएंगे, उसमें इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक बात फिर से बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी पढ़ा करें तो आप पेन कॉपी लेके पढ़ा करें, जिससे कि आपको खुद से करने की प्रैक्टिस हो, क्योंकि आप वीडियो ही देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आप अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा। आपको पता लाइव स्ट्रीमिंग तो चल नहीं रही है, रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें आप पॉज करके नंबर को क्वेश्चन आप उतार सकते हैं और उस क्वेश्चन को उतार के आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर मैं जो अप्रोच करा रहा हूँ आप उसको भी मिलाएं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर एवं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच अंतर 19:6 के रूप में है, तो इस प्रश्न में दर क्या रही होगी। तो देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। उसने आपको बताया CI3 माइनस SI3, ठीक है, बट्टे CI2 माइनस SI2। ये रेशियो आप बट्टे में भी लगा सकते हैं, रेशियो में भी लगा सकते हैं। कितना रेशियो है 19:6। 3 वर्ष के लिए क्या लगाएंगे आप, 3 टेबल लगाएंगे, 1 2 और कितनी 3 टेबल। अब रही दूसरी बात, अब आपके पास यहाँ ना पैसा है ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपसे उल्टा पूछ ही लिया उसने, कुछ भी आपके पास एक ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे आप उसको वेरीफाई कर दे। तो अपनी ओर से आप एक वैल्यू मान लें, मान लीजिए आपने एक वैल्यू मान ली A, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सेम फिल कर दूं तो ये क्या बनेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। अब दूसरी बात, अगर मैं 2 साल का देखूं तो कितना आएगा, इधर B आता है, और फिर आगे मैं थोड़ा सा चलूं तो 2B, और फिर मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो कितना आता है C। तो इससे पता लगा कि ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये आपके पास 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच क्या है डिफरेंस। अगर मैं इसी को कैलकुलेट करूंगा एक वेरिएबल नंबर पे ले जाके, तो ये कितना होगा, देखिए 3B प्लस की C होगा कि नहीं होगा, बताइए फटाफट से। मैंने इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया। अब वो आपसे मैं पूछूं कि 2 साल का क्या होगा, तो 2 साल का आप क्या बताते हैं कि 2 साल का केवल ये रहता है कि नहीं रहता, तो आप इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं केवल B। और 19 बट्टे कितना दे रखा है आपको 6 दे रखा है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, केवल यही काम करना है। देखिए B की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6, तो अगर मैं B की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ तो 18 प्लस कितना होगा C बराबर कितना 19। तो C की वैल्यू कितनी आएगी निकल के आपकी 1। अगर मैं यहाँ से इस वैल्यू को पुट करूँ, देखिए इस वैल्यू को पुट करना चाहूँ तो देखिए यहाँ क्या बनेगा आपका 3 टेबल के अकॉर्डिंग ना बनाए 3 टेबल, यहीं पे केवल वैल्यू को रखें। देखिए यहाँ कितना आएगा B का मान 6, इधर कितना आएगा 18 और इधर कितना आएगा 1, ठीक है। तो देखिए 6 से 1 जा रहा है, ध्यान दीजिए कितने से जा रहा है 6 से 1 जा रहा है, तो किस पे जाएगा 1/6 गुणा कितना 100, तो कितना आ जाएगा आंसर 16 से 2/3%। बड़ा एक्यूरेट आंसर होगा, और ऐसे क्वेश्चन काफी मिल जाएंगे आपको, काफी बुक्स में पड़े हुए हैं। केवल आपको अप्रोच यही लगानी है, टेबल। ध्यान रखना आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करने जाएंगे तो आप कुछ चीजें तो कर पाएंगे, लेकिन फिर वो चीजें फॉलो नहीं हो पाएंगी। केवल यही अप्रोच आपको लगानी है, ये बेस्ट एफर्ट है आपके लिए, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको फटाफट से।